मेरे भारत के बहुजन समाज 85 मूल निवासी समाज के सम्मानित साथियों, ये गीत जा रही है अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पर। गीत से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं, क्यों कि जब हम वहां होते हैं तो यहाँ टोटल हमें गलत लगता है। क्या है? जय हो बाबा भीम जी, अजब तेरा उपकार, आपके आने से साहबी हमें जीने का मिला अधिकार। जहां बाबा साहब अंबेडकर तथागत बुद्ध हो गए, वहीं से राम लाखों कोस खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? सवाल है। अयोध्या में जो पशुओं की भीड़ जुटा रहे हो, दो जवाब जरा इसका मैं देखूं तुम्हें। क्या है? अरे राम जी बेकाम काहे भइले, कहाँ गई थी तुम्हारे राम की शक्ति, बताओ हमें। अरे राम जी बेकाम काहे भइले, अयोध्या में भइलन सकाम हो, राम जी बेकाम काहे भइले। और एक अपील और करूंगा, आस्था को थोड़ा बचा के रखना है अपने, क्योंकि अगर ये सवाल का जवाब नहीं दिए तो मुतने भी नहीं दूंगा मैं। इसलिए चैलेंज के साथ इस बात को कह रहा हूं। राम को लाए वही राम को हराए, राम को लाए उनको राम ही हराए, शक्ति श्री राम अपन कहा लुकवाए, अरे शक्ति श्री राम अपनी कहा लुकवाए हो, राम जी बेकाम काहे भइले, साधु संत भइले बेलगाम हो, कि राम जी बेकाम काहे बेलगाम हो, कि राम जी बेकाम काहे भइले। साधु संत भइले बेलगाम हो, कि राम जी बेकाम काहे। जितनी अयोध्या के संत हैं वो तलवार गढ़ गढ़ के रख रहे हैं। क्यों भाई? राम जी काम नहीं आ रहे हैं। 14,000 करोड़ लगा करके राम को लाए और नारा लगा दिए कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। लेकिन ये ध्यान में नहीं था कि अब बहुजन समाज जग चुका है, और जब बहुजन समाज जगा तो राम को थेहे लगा करके बैठा दिया और अवधेश पासवान को वहां का सांसद चुन लिया। अभी भोंकारा पारी पारी रोवत हमें, पूरा भारत हार गए हो, कौनो बात ना है। अयोध्या कम से कम जीतल चाहत रहल, अयोध्या किसी के बाप की नहीं है। सुनो,
पहला सवाल है, मोईद खान के देखा था सब बैकरी पर बुलडोजर उनके चलवल मोईद खान के नाम का एक सम्मानित मुसलमान जो समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष थे, उनको इन लोगों ने कहा कि दलित बेटी के साथ इन्होंने रेप किया। यही मेरे कयास से बात बाहर निकल गई। मोईद खान की उम्र है 73 साल की, प्रतिष्ठित व्यक्ति है, और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसकी उम्र 73 साल की हो, उसके ऊपर एक ब्लेम लगा दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया, पूरा कारोबार ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन वहीं उस लड़की का जो जिस लड़के से अफेयर चलता है, राजू कह रहा है कि चच्चा की गलती नहीं है, लेकिन सारी बातों को टालते हुए उन्होंने लगातार कार्रवाई मोईद खान पर किए। मोईद खान को इन लोगों ने अरेस्ट नहीं किया, बल्कि फोन पर सूचना दिए। मोईद खान चल करके थाने में गए और बुला करके उन्हें जेल भेज दिया गया। तो श्रीमान जी, एक चीज कहना चाहता हूं, जो कहानी गढ़ रहे हो, ऐसी बात नहीं है कि हम कहानी को जानते नहीं। देश को जिस दिशा में आप ले जाने का प्रयास कर रहे हो, ये बहुजन समाज समझ रहा है कि आप देश में चाहते क्या हो। ये लाइन हमारी कह रही है। बैकरी पर बुलडोजर देखा चलवल, अरे बैकरी पर बुलडोजर देखा चलवल हो। राम जी बेकाम काहे भइले, शक्ति काहे आवे नाही काम हो कि राम जी बेकाम काहे भइले। ओ राम जी शक्ति आवे नाही काहे काम हो कि राम जी। बड़ा दुख होता है हमें श्रीमान जी। देश को क्या समझाने का आप प्रयास कर रहे हो? जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, आप तो राम के बाप बन गए। अरे राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, स्वयं भगवान थे। भगवान को इंसान कैसे लाएगा, आज तक यही हमारे समझ में नहीं आया। और देश के लोगों को आप समझाने का प्रयास क्या कर रहे हो? राम को लाए पत्थर में, और वही पत्थर में प्राण घुरे देना कि अब राम जी गई ना। राम गए कहां थे श्रीमान जी? जरा ये भी हमें बता दीजिएगा अपने शंकराचार्यों से मिल करके। क्या जवाब देते हैं? बार बार फोन करके पुकार रहे हो कि आप अगर राम को नहीं मानते तो लोगों में ये भ्रम क्यों फैला रहे हो? हमने कहा हम नहीं मानते, हम मानते हैं उस चीज को मानते हैं जो सत्य है। हमारी लड़ाई सत्य और असत्य की है। हम बाबा साहब अम्बेडकर तथा गौतम बुद्ध की विचारधारा को फॉलो करते हैं और हम उस पर स्मरण करते हैं। वो हमें अगर कुछ गलत मिली तो जवाब देने की पड़ी। अब बहुजन समाज के लोग पशु नहीं रहे, पढ़े लिखे हो गए, विद्वान के साथ तर्कमान हो गए। फिर लाइन हमारी कह रही है, श्रीमान आप ही बताइए, आप पर बड़ा भरोसा है। क्या है? जब जब आवे बीजेपी सरकारी हो,
मुस्लिम भाइयों का होला तिरस्कारी हो। जब जब आपकी गवर्नमेंट आई है भारत में, तब तब मुसलमानों का आपने तिरस्कार किया है। शायद कभी आपने जाकर के इंडिया गेट के उस बोर्ड को नहीं पढ़ा जिस बोर्ड पर भारत के जंगे आजादी में शहीदों की सूची लगी हुई है। देख लीजिए जाकर के कि इस भारत की आजादी में देश के मुसलमानों ने कितनी बड़ी शहादत अपनी दी है। इसे भी श्रीमान जी आपको ध्यान में रखना चाहिए। मत भ्रम पैदा करिए, ज्यादा नुकसान आपका हो जाएगा। इसलिए लाइन हमारी संकेत कर रही है, अरे मुस्लिम भाइयों का होला तिरस्कारी हो। राम जी बेकाम काहे भइले, अरे राम जी बेकाम काहे भइले, भइले सगरो संत बेजबान हो कि राम जी बेकाम काहे भइले। भइले सगरो संत आखिरी लाइन है, श्रीमान जी अपील कर रहा हूं और अपील कर रहा हूं कि भारत को समानता में रहने दीजिए, भारत को नैतिकता में रहने दीजिए। भारत में अमन और शांति चाहते हैं तो हिंदू मुस्लिम का नारा छोड़ करके बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर, उनके संविधान पर देश को चलाने का प्रयास करिए। अन्यथा देश की अशांति को अब कोई रोक नहीं पाएगा। बार बार आप अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव। हमारे आरक्षण को खत्म कर रहे हैं, हमारे अधिकार को खत्म कर रहे हैं और लोगों के दिमाग में ठेल रहे हैं कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाओ। वक्त कम है, दोबारा कुछ आजादी के अमृत महोत्सव का मतलब भी मैं आपको बताऊंगा। आखिरी लाइन है, देश के आवाम से, बहुजन समाज से एक अपील है मेरी, इस चीज को जान लीजिए। आपके ही बीच का आपका भाई ऐसे हैं कि आपको तितिल गुलाम बना करके उनकी जड़ों में डाल करके आपके अधिकार से वंचित करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। एक मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र को मानिए, बीजेपी विहीन भारत को बनाइए और चंद्रशेखर रावण को लाइए। लाइन हमारी कह रही है, जहियाल रही बीजेपी सरकार हो, रुकी नहीं देशवा में हमारे अत्याचारी हो। क्योंकि इनका एजेंडा देश के विकास का, देश के शांति अमन का नहीं है। इनका एजेंडा जातियों में, धर्मों में, मजहबों में लड़ा करके सत्ता की रोटी सेकने का है। अरे रुकी नहीं देशवा में सुना भ्रष्टाचारी हो, राम जी बेकाम काहे भइले, राजकुमार का जाला सम्मान हो कि राम जी बेकाम काहे भइले। राजकुमार का जाला सम्मान हो कि राम जी। ओ सादर जय भीम, नमो बुद्धाय।